नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज की खास खबरों से कराते हैं रूबरू। INTTUC नेता राजू अहलूवालिया ने आसनसोल बस स्टैंड पर आसनसोल बस एसोसिएशन के नाम से जारी एक रसीद दिखाई और कहा कि इसके माध्यम से 50 रुपये प्रति चंदा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले 30 रुपये प्रति चंदा लिया जाता था, लेकिन अब 50 रुपये प्रति चंदा लिया जा रहा है। लेकिन इस पैसे का 1 रुपये भी परिवहन कर्मचारियों के कल्याण के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है। पूरी राशि बस एसोसिएशन ले रही है। परिवहन कर्मचारी लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जब उनको परिवार में कोई आर्थिक आवश्यकता होती है तो परिवहन कर्मचारियों को अपने बीच चंदा करके उस आवश्यकता को पूरा करना पड़ता है, लेकिन बस एसोसिएशन प्रत्येक महीने 50 रुपये चंदा के नाम पर जो पैसा ले रही है उसका हिस्सा परिवहन कर्मचारी नहीं ले पा रहा है। कहीं न कहीं पूछे जाने पर गोल गोल बात करते हैं। जैसे झारखंड का बस चल रहा है, उनसे पूछने पर कोई जवाब नहीं है। उनसे बोला जा रहा है कि बस का फिटनेस का पेपर नहीं है, उनका कोई जवाब नहीं है। इसको किस तरह से देख रहे हैं? हमने आरटीओ साहब से शिकायत की है। आरटीओ साहब को हमने कहा 7 दिन के अंदर आप इसकी व्यवस्था कीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, 18 गाड़ियाँ रानीगंज आसनसोल चलती हैं। ये गाड़ियों में ज़्यादातर गाड़ियाँ भाया गाड़ी हैं। कोई बड़ाकर से रानीगंज भाया आसनसोल, कोई डिसगढ़ से रानीगंज भाया आसनसोल, कोई परवलिया से रानीगंज भाया आसनसोल, कोई कल्याणेश्वर से रानीगंज भाया आसनसोल, कोई जेकर नगर से कल्याणेश्वरी है, अब भाया आसनसोल रानीगंज है। इस तरह से बहुत सा रूट है। तो यहाँ के जो बस एसोसिएशन का मालिक है, जो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार का समझता है, अपने आप को बहुत महान आदमी समझता है, जो यहाँ पर बोलता है कि सारा जितना भी तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं उसकी पॉकेट में है, उसको समझा देना चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का कोई कर्मी बिकाऊ नहीं है। तो नेता की बात तो दूर, वो सीपीएम कमल में इस तरह से दलाली करता था, श्रमिकों को शोषण करता था। अभी आके हमारे तृणमूल नेताओं का नाम लेकर वो यहाँ पर श्रमिकों को शोषण करता है और यहाँ बड़ी बड़ी बातें करता है और अपनी मर्जी से जो रूट है उस रूट में बस नहीं चला के अपने मर्जी से वो टाइम टेबल बनाता है, अपने मर्जी से वो आरटीओ हो गया है, अपने मर्जी से वो सिद्धांत लेता है, अपने मर्जी से काम करता है। जिस वक्त यहाँ आया तो उसकी एक गाड़ी नहीं थी, आज वो 7-8 गाड़ियों को प्रत्येक दिन गाड़ी खरीद रहा है। तो ये देखो टाइम टेबल जो बना रहा है, ये स्टेम मार के आसनसोल बस एसोसिएशन, इसको अधिकार नहीं है टाइम टेबल बनाने का। टाइम टेबल आरटीओ बनाता है। तो आरटीओ सोया हुआ है। हम लोग आरटीओ साहब से शिकायत किए, आप कार्रवाई कीजिए। ये गाड़ियों का जो रूट है उस पर गाड़ियाँ चलनी चाहिए और जो लोग भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग बोले और 7 दिन के बाद हम लोग 72 आंदोलन फिर से करेंगे, फिर से मैदान में उतरेंगे। 50 रुपये करके, पहले ये 30 रुपये चंदा था। अच्छा। उसके बाद इसको 50 रुपये कर दिया कुछ दिन पहले। अच्छा। पूरा महीना में कम से कम 4.5 से 5 लाख रुपया एसोसिएशन के नाम से चंदा उठ रहा है। वर्कर का वेलफेयर के नाम से 1 रुपये भी नहीं। ऐसा क्यों? जबकि मिनी बस एसोसिएशन जो चंदा उठाता है उसमें पहला प्राथमिकता वेलफेयर कमेटी को है, वर्कर को पैसा देता है, रिटायरमेंट देता है, सवार बेनिफिट देता है। तो बड़े बस के मालिक टोटल पैसा उठाकर अपने घर ले जा रहा है, ये कैसे होगा? श्रमिकों को वेलफेयर देना होगा, उसका रिटायरमेंट बेनिफिट देना होगा, उसका इंश्योरेंस देना होगा, किसी वर्कर का छटाई होगा उसका मुआवजा देना होगा, कोई अगर श्रमिक मरता है उसका संस्कार का पैसा देना होगा। भाई इतने लोगों को आपने क्यों नहीं दिया? इतने स्टाफ मर चुके हैं अभी तक, इनको आप क्यों नहीं दिया? इनका तुरंत इनके परिवार को आप खोजबीन लीजिए, आप देखिए पता लग जाएगा। संस्कार जो बहुत से परिवार के लोग मरे हैं, उनके बाल बच्चा चंदा करके अपने परिवार के लोगों का संस्कार किया है। ये बहुत सोचने के बाद बहुत दुख की बात है।